नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा में। आज हम सभी सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 को। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3. चलिए देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए हम तो क्या जानते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या देती है? हमेशा लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या देती है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? दो लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, दो लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, मतलब दो लाइन्स होंगी, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में क्लास जो 3.2 एक्सरसाइज का हुआ था उसमें बताया था कि दो लाइन्स है तो क्या हो सकती है? एक तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है किसी एक पॉइंट में, या तो ये पैरेलल हो सकती है एक दूसरे के, या कोलिनियर पॉइंट्स हो सकती है, कोलिनियर, ठीक है। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मान लीजिए ये एल रेखा और ये एम है, ये एल ये एम, और यहाँ एल और एम दोनों एक जगह पे है। कंडीशन क्या था इन सभी के लिए? अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वहां पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। a1/a2 के बाद कॉल करवाते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 क्या है? x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है, x और y वेरिएबल है, y के साथ जो है वो b1, और c1 और c2 क्या है? हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो हम आगे बात करते हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो वो दोनों किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, और इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए xy तो होगा, कुछ भी x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे ही अगर दो लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन जब होता है तो एल और एम क्या होंगे? दो रेखाएं जो होंगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होंगी। वैसे अगर दोनों कोइंसाइड कर जाती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, इस प्रकार के इक्वेशंस के लिए जो फॉर्मूला हमारा क्या आना चाहिए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब कि सारे टर्म्स अगर बराबर होंगे तभी तो ये पॉसिबल है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। ये तीन कंडीशंस थी। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज में रख कर लेते हैं। क्या क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? किसी चीज का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करके बनाना है, ठीक है। किसी चीज का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? इसका या y का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई, फर्स्ट का फर्स्ट है, इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 14। और दूसरा इक्वेशन क्या है इसमें? सॉरी, फर्स्ट वाले में दो इक्वेशन दिए हैं, दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए दो इक्वेशन दिया गया है, तो क्या करते हैं? इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को प्रोसेस करते हैं, यहां पर इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, या और x इक्वल टू 4 माइनस वाई तरफ जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। चलिए ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन से 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 में क्या है? x की जगह पे क्या? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। और क्या लिख सकते हैं? और 4 प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2y इक्वल टू 14, ये प्लस 4 उस तरफ जाएगा तो -4, और y इक्वल टू 14 माइनस 4 10, 2 इधर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा टू 5, y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम सभी? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? देखिए x इक्वल टू 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना? 5 इक्वल टू 9। सॉल्यूशन क्या हो गया?
x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बोला जाए तो कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 5 है, तो 9 5 कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप इतना नहीं है, जो छोटा आता है हमें सॉल्यूशन बता रहा था क्या हो जाए, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए उसे रब करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करना है इसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, उसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां से इसका वैल्यू निकालना आसान है। यहां पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3 और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस टी क्या प्लस टी, 3 प्लस टी। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, नाउ पुटिंग द वैल्यू of s in equation 2 from 3। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा, s है, s क्या निकलेगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं इसे, क्या होगा, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना 3 और 2 का 6, तो उसमें मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6। ठीक है, और 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 और ये 6 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6 और 5t इक्वल टू 6 इंटू 6 क्या 36, ये प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और t इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 6 बार में t इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, t इक्वल टू 6 आ गया। इसका नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहां से नंबर करता है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू the value of t in equation 3, जिसमें क्या हमारा s इक्वल टू 3 प्लस t का वैल्यू 6 आया इक्वल टू 9। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, t इक्वल टू देयरफॉर t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर आप सॉल्व कीजिएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में है, बहुत सारे बच्चों को पॉइंट वाले क्वेश्चन में घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख करके ही। मैथ तो जिसकी सबसे इजी चीज है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस अटेम्प्ट करना है उसे। क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं है, सारे बहुत इजी हैं। चलिए देखिए, देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सोल्यूशन सही है, सोल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए क्या है, पॉइंट को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं और इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि टेन तीनों में कॉमन है, तो टेन को हमें क्या करेंगे, यहाँ से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू तो मतलब से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में क्या है, 0.4x प्लस 0.5y
इक्वल टू 2.3। ठीक है, यहाँ वही काम करते हैं, 3 जगह से पॉइंट हटा देते हैं, देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये प्लस हो जाएगा -3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ में क्या करना है हमें, x का वैल्यू तो मिल गया, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ बिल्कुल किसी जैसा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 2। ठीक है, टू में x वैल्यू पुट कर देखते हैं। 4 इंटू x का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2 से ये 4 कट जाएगा, दो बार में हमारा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 और क्या हो जाएगा -6y प्लस 5 मिलकर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ -y इक्वल टू 23, 26 किधर जाएगा तो यहाँ प्लस होगा माइनस हो जाएगा -26 और -y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल आपस में, therefore y इक्वल टू 3। ठीक है, y का वैल्यू 3 निकल गया। अब चलिए y का मान हम सभी रखते हैं इक्वेशन 3 में। Now, putting the value of the value of y in equation 3। इक्वल टू y का वैल्यू करने में क्या होगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 आएगा 7/2। ठीक है, 7/2 x का वैल्यू क्या आ गया 7/2। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, therefore x इक्वल टू 7/2 y इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप सॉल्यूशन छोड़ ले लें, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन बन गया। आपने देखा कितनी आसानी से बना, तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 5 क्या है इसमें √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्या करते क्वेश्चन 1 लेता है फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा √2x इक्वल टू लिख सकते हैं -√3y। ठीक है, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ √3y बाई √2, या मल्टीप्लाई करें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जैसे हम लगातार करते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 इंटू इसका वैल्यू कितना -√3y डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, -√8y ठीक है, अब देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बनाते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 3, लेकिन माइनस के साइन के साथ, यहाँ माइनस है 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा -3y माइनस √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √16y डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे -3y माइनस 16 का रूट कितना 4y हो गया,
रूट टू इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, रूट टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने का जीरो इक्वल टू जीरो लिखेंगे यहाँ पे, और -7y इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब -7y अगर उधर जाता है तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया, तो y की वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन 3 में, ठीक है। चलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3√3 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू जीरो। मतलब सोल्यूशन क्या होगा हमारा, ऑरिजिन का सोल्यूशन होगा x में जीरो y में जीरो, therefore x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसे रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं जो कि आप सभी सॉल्व करके बताइएगा, तो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। अगर मुझे उम्मीद है कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर फिर प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करके बताएंगे, अगले क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व, दो इक्वेशन दिए गए हैं, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। m का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। और क्या दिया गया है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं पहले, 2 माइनस है तो इजी होगा, देखने में इजी लगता है। 2x इक्वल टू -24 प्लस 4y, ठीक है, और दो और कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए तो -12 प्लस 2y, तो 2 और 2 यहां से कैंसिल आउट, देयरफॉर x इक्वल टू 2y माइनस 12, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 2 में क्या बनाया है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11 है, 11 है। फिर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, इक्वल टू 11। चलिए ऊपर लोग करते हैं थोड़ा, और 4y माइनस 24, 4y माइनस 24, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, और 4y प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा, 7y इक्वल टू 11 माइनस 24 हो गया, प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, और 7y इक्वल टू 4 और 1 5 और 3 35, 7 से 5 बार में, therefore y इक्वल टू 5, now putting the value of y in equation 3, इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 12 इक्वल टू -2, ठीक है, x इक्वल टू -2 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस c। सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c है, mx प्लस 3, सॉरी mx प्लस 3, mx प्लस 3 है, y का वैल्यू कितना देखिए यहां से 5, और 5 इक्वल टू m इंटू x का वैल्यू कितना, -2 प्लस 3, और ये इधर आ जाएगा 5 माइनस 3
इक्वल टू -2m और 2 इक्वल टू -2m और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई ये माइनस की तरह डिवाइड हो जाएगा -2 हट गया इक्वल टू देयरफॉर m इक्वल टू -1 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस चैप्टर में लगता है पूरे में केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, थर्ड का 1, तो मान लेते हैं लेट दी नंबर्स बी x एंड y, हिंदी मीडियम वाले लेंगे, मान लिया संख्या x तथा y है। अब अगर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y इक्वल टू 26, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, x इक्वल टू 3y, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करके हमें कमेंट में बताइएगा।